अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात गिरामी फरमाती है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि मेरे और मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। और बिलखसूस रमज़ान मुबारक के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा हुक्म ये दिया गया कि आप अपनी ज़िंदगी अपना वक़्त इबादत और रियाज़त में गुजारें, फ़जूल बातों से बचें, फ़जूल गोई से बचें और जितने भी फ़जूल हरकत व सकनात है इससे बचें, क्योंकि रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत और रियाज़त को देना चाहिए। आज रमज़ान मुबारक का 10वां रोज़ है और पहला अशरा ख़त्म होने जा रहा है, मगर हमारे लोग इस वक्त अपने सियासी मफाद को इतना आगे रखे हुए हैं कि इस वक्त जिससे भी आप बात करें सियासी मफाद पर बात करते हैं, और कोई इमरान खान की तरफ, कोई नवाज शरीफ की तरफ, कोई किसी की, कोई किसी की तरफ। तो ये हमारे अमाल ज़ाया हो रहे हैं। इस वक्त किसी को ये परवाह नहीं कि रमज़ान मुबारक का महीना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहिए कि अल्लाह और रसूल की इबादत करें, अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन के फैलाने का बाइस बने। मगर अब ये सियासी मुखालफात एक दूसरे की गिबतें करते रहते हैं। वो इसकी गिबत करता है, वो इसकी गिबत करता है, वो इसको बुरा भला कहता है, वो इसको बुरा भला कहता है। हालांकि ना इसको फ़ायदा होना ना उसको फ़ायदा होना। अगर इसका लीडर जीत जाए तो इसको क्या फ़ायदा, अगर उसका लीडर हार जाए तो उसको क्या नुकसान है? नुकसान किसी को नहीं है। इसने भी अपनी खानी है, कमानी, उसने भी अपना खाना और कमाना है। तो क्यों हम अपने फजूल टाइम में और फजूल लोगों के लिए वक़्त ज़ाया करें? क्यों ना हम अपने जो हमारे हकीकी और सच्चे मानों में लीडर हैं, जिनका नाम नामी इसमें ग्रामी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि आप सल्लम की ज़ात ग्रामी पर दुरूद शरीफ पढ़ें, आपकी सुन्नतों को ज़िंदा करें, आपके तरीक़े को और आपके बताए हुए रास्ते पर हम चलें। हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जब रमज़ान मुबारक का महीना आता था तो हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ज़्यादा से ज़्यादा इबादत रमज़ान मुबारक में किया करते थे। आम दिनों में भी इबादत किया करते थे, मगर रमज़ान में बहुत ज़्यादा। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि रमज़ान का महीना जैसे आता था तो अपनी कमर बांध लिया करते थे। कमर यानी कि बांधने से ये मुराद नहीं कि आप रस्सी के साथ या किसी कपड़े के साथ बांध दिया करते थे, बल्कि नहीं, आप ज़्यादातर वक़्त जो थे वो अल्लाह की इबादत को दिया करते थे। ज़्यादातर जो वक़्त था आप मस्जिद को दिया करते थे, कुरान को दिया करते थे। तो आजकल हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत कम हो चुकी है, बहुत कम। हम जैसे ये महीना आता है हम चले जाते हैं कारोबार की तरफ, हम चले जाते हैं अपनी सीज़नों की तरफ, मगर हम ये सोचते रहते हैं कि यार किस चीज़ में हमारा सीज़न ज़्यादा है, हम उस चीज़ की तरफ जाएं। अगर किसी आदमी का कपड़े का काम है तो वह पूरे रमज़ान में ये सोचता रहता है कि मैं किस तरीके से अपनी कमाई, अपनी इनकम ज़्यादा करूँ और अपने कपड़े के कारोबार को कैसे उरूज पर लेके जाऊँ। या किसी के जूतों का काम है तो वो इस बारे में सोचता है, या किसी के कॉस्मेटिक्स का काम है। यानी कि हर एक आदमी अपने कारोबार के बारे में, भाई कारोबार के बारे में सोचना हराम नहीं है, हलाल है। रिज़्क़ हलाल के बारे में लिखा हुआ कि जो बंदा रिज़्क़ हलाल कमाता है उसके बारे में नबी ने फरमाया अल-कासिब हबीबुल्लाह, कि वो अल्लाह का दोस्त है, मगर उसके साथ साथ इबादत व रियाज़त भी होनी चाहिए। हज़रात सहाबा किराम इस दिनों के अंदर, रमज़ान के महीने के अंदर अपनी तिजारत भी किया करते थे, कारोबार भी किया करते थे, अपने काम काज भी किया करते थे और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल भी किया करते थे। तो लिहाजा अपने वक़्त को फजूल बातों में कदर ना ज़ाया करें, सियासी बहस मुबाहसों में बिल्कुल ना पड़ें और ना कभी इसकी ग़ीबत करें, ना उसकी चुगली करें, ना इसको बुरा भला कहें, ना उसको बुरा भला कहें। देखें, आप जिनकी ग़ीबतें, जिनका बुरा भला कर रहे हैं ना, फ़ायदा उनको हो रहा है, दुनियावी भी आखिरत भी फ़ायदा भी हो रहा है। दुनियावी फ़ायदा ये है कि अब देखें वो आदमी वज़ीर-ए-आज़म बन के शबाब, अब उसको फ़ायदा हो गया, वो वज़ीर-ए-आज़म बन गया, हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। इमरान खान सीट से उतर गया, हमें क्या फ़ायदा, हमें क्या नुकसान? नुकसान कोई भी नहीं है। मगर आप अगर उनकी ग़ीबतें करोगे ना तो क्या हो जाएगा? उनकी जो बुराइयां हैं वो कम होती जा रही हैं, नेकियां बढ़ रही हैं, और आपकी नेकियां उनकी तरफ जा रही हैं, उनकी बुराइयां आपकी तरफ आ रही हैं। क्या फ़ायदा किसी की बुराइयां करने की, क्या फ़ायदा किसी की ग़ीबत करने की? लिहाजा रमज़ान मुबारक का महीना है, हर एक आदमी को अच्छे अल्फाज से, अच्छे अलकाब से पुकारें, किसी का बुरा नाम मत लें और ना ही किसी को बुरा भला कहें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान को सही मानों में गुजारने की